हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर थर्ड जो होगा वो बिजनेस स्टडीज का बीएसटी का वो करेंगे। ठीक है, बिजनेस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने सीयूईटी अगर भरा होगा तो, है कि नहीं? तो आई होप सो मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पहले ही पढ़ा रखा है, तो वो आप लोगों ने देख रखा होगा, है कि नहीं? आज होगा चैप्टर थर्ड जो होगा बिजनेस इन्वायरमेंट, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जैसा कि हमारा सीरीज चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और आज से थोड़ा सा तेजी लाएंगे हम लोग और भी चीजों को साथ में लेकर चलेंगे, और बीच बीच में मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के वीडियो भी लाऊंगा, उसको भी आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा पूरी प्रिपरेशन को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना कोई देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। सोशल इन्वायरमेंट हमारा क्या इंक्लूड करता है? अब बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे मान लो कि सोशल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट होता है। एक होता है बोल दिया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फिर एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए मोटे मोटे तरीके से, तो बहुत सारे इन्वायरमेंट या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोल लो, तो ये सब सारी चीजें जो है बहुत डिपेंडेंट करती हैं कोई भी बिजनेस किस तरीके से रन करे। जिस देश में सोशल, सामाजिक या फिर इकोनॉमिक या फिर टेक्नोलॉजिक या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक रहता है, उस बिजनेस वो या फिर वो कंट्री में बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है कि नहीं? यहाँ बोला गया कि सोशल इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है? कंजम्पशन हैबिट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि जो हमारे देश में जो कंजम्पशन हैबिट है, आप सिंपल सी बात है भाई, कंजम्पशन हैबिट किनके द्वारा होता है? कंज्यूमर के द्वारा। और कंज्यूमर किसके पार्ट होते हैं? एक तरीके से इन्वायरमेंट, सोशल के। ठीक है, समाज के। ठीक है, तो सोशल इन्वायरमेंट अगर आपका अच्छा है, जिसका मतलब कंजम्पशन हैबिट भी ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कितने साल तक वहां लोग जिंदा रह रहे हैं। तो मतलब उस देश में सोशल इन्वायरमेंट अच्छा है, वहां देश अच्छे तरीके से, वहां देश के लोग जो है रह रहे हैं। ठीक है, लाइफ, जैसे हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 70 ईयर्स के प्लस 70 है, 70 ईयर्स है। ठीक है, 72 ईयर्स भी है। तो इसी के आसपास जो है 70 to 72 ईयर्स जो फ्लक्चुएट करता रहता है हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर बोला जाए 1947 में यही जो था हमारे देश में 32 ईयर्स था, तो जो कि एक तरीके से देखा जाए बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर बोला जाए सोशल इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है? कंजम्पशन हैबिट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहला राइट है हमारा। मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, तो आप जान रहे इकोनॉमी है, इसका मतलब ये कौन सा इन्वायरमेंट है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, अगर कोई आगे पूछने के लिए तो आप लोग यहाँ बोल सकते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये देखने को मिल सकता है। रेट ऑफ सेविंग, सेविंग कहाँ होता है भाई? इकोनॉमी में, तो ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, नया तरीका है गुड्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल सिचुएशन, जिस देश में अगर पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो, ठीक है, उस देश में हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई वहां पर बिजनेस करना आसान नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारे बोला डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजिकल गैजेट इज कंपैरेटिवली हायर इन अमेरिका देन इन इंडिया, है कि नहीं? सिंपल सी बात है कि अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट लोग हैं वो ज्यादा है इन कंपेयर टू हमारे देश में। तो अगर बोला जाए यहाँ पर क्या है, विच फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस, तो कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पर हाईलाइटेड है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसका मतलब अगर देखा जाए रिलेटिविटी है कि नहीं? कि टेक्नोलॉजी का जो रिलेशन है वो ज्यादा कहाँ पर है? आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, अमेरिका में। और जो टेक्नोलॉजी का रिलेशन है हमारे देश में, इंडिया में, वो थोड़ा सा इन कंपेयर टू चाइना, वो सॉरी अमेरिका, कम है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग रिलेटिविटी दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो बिजनेस इज रिलेटेड टू रिलेटिविटी। अनसर्टेनिटी के बारे में बात नहीं किया, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक नहीं बात किया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वो आपको यहाँ पर राइट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फोर्स, कौन से फोर्स है? ठीक है, ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स बोला गया। एक होता है जनरल फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जनरल और एक स्पेसिफिक, दो फोर्सेस ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। एक होता है जनरल फोर्स, कि अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो जनरल फोर्स की वजह से ऊपर नीचे या फिर हुआ है आपका बिजनेस। दूसरा, किसी एक स्पेशल वजह की वजह से जो है वो जो है आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हुआ है या फिर आपका घटोतरी हुआ है, मतलब एक तरीके से कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है। तो अगर देखा जाए इसमें स्पेसिफिक कौन कौन से है भाई, तो अगर देखा जाए ए तो है इन्वेस्टर, है इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट की वजह से स्पेसिफिक हो गया। कस्टमर भी स्पेसिफिक हो गया। और एक तरीके से आपको कॉम्पिटिटर, ठीक है, ये वाला। मतलब ए बी और ई, सोशल और पॉलिटिकल क्या होगा? सबके लिए होगा।
अगर मान लो सामाजिक मतलब अभी समाज वाला हम लोग पढ़े थे, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या है कि अगर सोशली कुछ चेंज हो रहा है, हैबिट अगर लोगों का चेंज हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, वो सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर किसी भी इकोनॉमी में पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है तो वहां पर एक बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होगा, उस पर हर एक जो है बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो कॉम्पिटिटर, सबके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स, अलग अलग कस्टमर, अलग अलग इन्वेस्टर होते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक फोर्स है जिसके वजह से तो ए, बी और ई जो होगा वो आपको राइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस हो गया जिससे ऑल बिजनेस इंपैक्ट होता हो, ऑल बिजनेस विल बी इंपैक्टेड जनरल फोर्स की वजह से। जैसे इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, ठीक है, महंगाई, और किसी एक चीज की महंगाई नहीं है, सारी चीजों में महंगाई बढ़ गई, तो मतलब ऑल बिजनेस इंपैक्ट करेगा। ऑल बिजनेस वर इम्पैक्टेड, ये विल इम्पैक्टेड। ठीक है, इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑल बिजनेस विल इम्पैक्ट। यहाँ पर क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस, अब पर्टिकुलर बिजनेस पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस विल बी अफेक्टेड। ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस विल बी अफेक्टेड। ठीक है, विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अब पर्टिकुलर बिजनेस है वो अफेक्ट हुआ है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, मैच द फॉलोइंग है, आपको समझना होगा। मैच द फॉलोइंग में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं हर बार बता रहा हूँ आप लोगों को, जितना भी मैंने अभी तक डिस्कस करा है। ठीक है, तो अगर फोर्थ क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या है भाई, यहाँ देखिए कि अगर इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है कि नहीं, इंटरेस्ट वगैरह किससे रिलेटेड है, मतलब ए का आपको 2 देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किससे रिलेटेड है, तो मतलब इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ और घट रहा है, तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। कस्टम एंड ट्रेडिशन, तो कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या है भाई, कस्टम एंड ट्रेडिशन सोशल है कि नहीं, कि लोगों का जो है वो कस्टम्स, मतलब उनके रीति रिवाज या फिर ट्रेडिशन जो है, ठीक है, वो एक तरीके से मतलब चेंजेस हो रहे हैं या उनमें कोई परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, उनमें कोई एक बड़ा मूव आ रहा है, तो एक तरीके से वो किसकी वजह से, जो सोशल इन्वायरमेंट की वजह से। एडवांसमेंट इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, इसमें क्या देखने को मिलेगा भाई आपको, मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट है कि नहीं, मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट। तो मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। मतलब क्या है आपका, सी का 1 है, मतलब ए का हो गया, बी का आपका यहाँ पर 3 हो गया, हाँ ठीक है, और सी का आपको देखने को मिलेगा 1 हो गया, है कि नहीं। मेडिकल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, पीस बना हुआ है, मतलब वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक है, मतलब शांति बनी हुई है, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक है, मतलब क्या हो गया, डी का 4। तो डी का 4 किस में है भाई, तो डी का 4 है, सी का 1, अच्छा यहाँ पर 1 होगा यार, ए का 2 यहाँ पर, हाँ ठीक है, ए का 2 होगा, बी का 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको राइट होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो ऐसे ही इसी तरीके से आपको देखकर चलना है। ठीक है, चलिए, आई होप सो ये भी चीज कंप्लीट हो गया होगा आपका। आगे आते हैं नेक्स्ट में, थोड़ा सा अगर देखा जाए केस बेस्ड स्टडीज टाइप में, इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, दे इम्पैक्ट द सेंटिमेंट ऑफ एन इन्वेस्टर इन द बिजनेस, है कि नहीं। ऐसे तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है हर एक कंट्री की अलग अलग होती है, लेकिन इससे जो होता है थोड़ा सा इन्वेस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है बिजनेस को रिलेटेड, या बिजनेस को अगर देखा जाए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा चेंजेस आता है। If the instability of political condition causes uncertainty and makes it difficult him to predict the future, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होता है भाई, तो इन्वेस्टर कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा। तो विच फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द, तो कौन सा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो कौन सा किया गया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो पॉलिटिकल फोर्स स्पेसिफिक भी हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टर के बारे में भी बात किया गया, और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, तो इन्वेस्टर वाला तो स्पेसिफिक हो गया भाई, है कि नहीं, स्पेसिफिक हो गया। और पॉलिटिकल क्या हो गया, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल क्या हो गया, एक जनरल फोर्स हो गया, है कि नहीं। डायनेमिक नेचर है, डायनेमिक इन्वायरमेंट है, जैसे जैसे चेंज होता जाता है उसके हिसाब से जो डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना बिजनेस एनवायरमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है द बिजनेस जो इंक्लूड करता है वो एक तरीके से सारी चीजें लेकर चलता है। ठीक है, ऊपर से रिलेटिविटी भी होता है, रिलेशन भी है। देखो पॉलिटिकल सिचुएशन से किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टर से। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक है तो इन्वेस्टर बहुत अच्छे तरीके से पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो बिजनेस जो है वो एक तरीके से उस कंट्री में बढ़ रहा है कि नहीं। तो रिलेटिविटी भी है। तो यहाँ सारी चीजों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ दिस इज द
राइट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ दिस जो होगा वो आपका राइट आंसर देखने को मिल सकता है। आगे आते हैं, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, रेट ऑफ सेविंग, मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, पब्लिक डेट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर कंपोनेंट्स ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि भाई बताइए कि जो सेविंग का रेट बढ़ना और घटना, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना और घटना, मनी सप्लाई का बढ़ना और घटना, तो पब्लिक मतलब जो भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट जो है वो कर्ज ले रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जो कर्ज ले रही है उसका घटना बढ़ना, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बढ़ना घटना, कौन से कंपोनेंट आर कंपोनेंट्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस, कौन से डायमेंशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया। तो आप सिंपल सी बात है, सारी चीजें किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो आपके लिए ये आसान होगा, ठीक है। कि सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं पे बात आया इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हुआ है, ठीक है, इन्वेस्ट के बारे में, मनी सप्लाई के बारे में बात हुआ है, ठीक है, मनी सप्लाई के बारे में। उसके बाद अगर देखा जाए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो सारी चीजें किससे रिलेटेड है भाई, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सब, तो आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्लियर। सेवेंथ आते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट रेफर्स द फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से बताइए आइडेंटिफाई जो फीचर नहीं कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आराम से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट रेफर्स टू द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें से बिजनेस एनवायरनमेंट कौन नहीं है। तो अगर देखा जाए इनोवेटिव, है कि नहीं, ये कभी भी बिजनेस डायनेमिक होता है, एक्सटर्नल और स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स होता है, फीचर्स हैं, लेकिन इनोवेशन बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पार्ट है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब वो इसका गुण नहीं है, ठीक है। तो ये इनोवेटिव या इनोवेटिव जो तरीका है वो चीज इसमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। एट्थ आते हैं भाई, एट्थ में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर टू इशू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बोला जा रहा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट अगर कोई, जैसे गवर्नमेंट कोई चेंजेस कर रहा है, ठीक है, अब कोई चेंजेस कर रहा है, पॉलिसी में कोई चेंजेस किया और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक तरीके से किया जा रहा है, पॉलिसी चेंजेस करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो एक तरीके से किससे रिलेटेड है ये पर देखने को मिलेगा, कौन है, लीगल है ना, लीगल चीजें, लीगल चीजें किसके हाथ में रहती है, लीगल चीजें चेंजेस हो रही, मतलब कि जीएसटी में कुछ चेंजेस हुआ, ठीक है, जीएसटी बढ़ाया गया या फिर घटाया गया कोई भी पर्टिकुलर का चीज का, इसका मतलब वहां पर लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, जहां पर कानून वगैरह आ गया, है कि नहीं। और यहाँ पर बोला ही है लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कोई लॉ पास किया जा रहा है गवर्नमेंट, और लॉ किसका पार्ट है भाई, लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। सोशल तो होगा नहीं, टेक्नोलॉजिकल होगा नहीं, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक होगा नहीं, ठीक है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लीगलेशन से रिलेटेड है, सरकार जो है लीगल पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। आई होप सो एट्थ नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाइन्थ आते हैं भाई, द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस इन द पास्ट फ्यू मंथ इज रिलेटेड टू द नीड टू बिल्डिंग इम्यूनिटीज एंड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, है कि नहीं। हाल ही में आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो वैसा मेडिसिन जो कि इम्यूनिटी को बढ़ा रहा हो, क्या हो रहा हो, इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रहा हो, वो एक तरीके से क्या कर रहा है, उसकी जो डिमांड है या अवेयरनेस फैलने की वजह से उसकी डिमांड में इंक्रीमेंट आ गया है, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के समय में यही हुआ था, ठीक है, कोविड के समय में तो बहुत ज्यादा, तो क्या हो गया, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, सॉरी, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि डिस्क्राइब किया गया, तो कौन से बिजनेस जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया भाई, तो अगर देखा जाए तो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट जो डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर, तो वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, डिफरेंट फोर्सेस है कि नहीं, डिफरेंट फोर्सेस है भाई, तो यहाँ पर इंटर रिलेटेड है ना, स्पेसिफिक फोर्स यहाँ पर होगा नहीं, इंटर रिलेटेडनेस है, इंटर रिलेटेडनेस हो सकता है। क्यों भाई इंटर रिलेटेडनेस हो सकता है, देखिए अगर बिजनेस इन्वायरमेंट है रिलेटेड है कि किसके वजह से, कोविड की वजह से बढ़ा है, कि देखो कोविड आने की वजह से हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदिक उसकी डिमांड में, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है, तो मतलब इंटर रिलेटेडनेस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ याद रखना है। यहाँ पर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस नहीं होगा, हम लोग अगर सिर्फ स्पेसिफिक लिखा रहता तब हम लोग कुछ सोच भी सकते थे, है कि नहीं, लेकिन तब भी अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो यहाँ पर रिलेटिविटी यहाँ पर नहीं, मतलब इंटर रिलेटेडनेस, रिलेटिविटी इज अनदर थिंग एंड जो इंटर रिलेटेड या इंटर रिलेटेड, रिलेटिविटी में अगर कोई भी चीज चुनने आया तो आप इंटर रिलेटेड, क्योंकि आपस में एक तरीके से मिले हुए हैं, दोनों का रिलेशन जो है वो देखने को मिलता है आपको, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट में, क्या बोला गया भाई टेंथ वाला, देखिए टेंथ में अगर देख के चला जाए
तो बहुत शानदार तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया 10th में। Which dimension of business environment is described by following statement? Ban on cigarette advertisement. क्या किया जा रहा है? बैन किया जा रहा है सिगरेट इन्वायरमेंट। एक बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें हैं जो जिसके बारे में ये बोला नहीं होता कि जो सरकार बैन कर रही है भाई, बैन ऑन सिगरेट एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कि सिगरेट के एडवर्टीजमेंट पर बैन लगाना चाहिए। तो क्या वो सोशल है, क्या वो लीगल है, या फिर क्या वो आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजिकल है या कोई पॉलिटिकल है? थोड़ा सा 1 मिनट जरूर सोचिएगा, आपको जरूर इसमें और इसमें जो कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा वो देखते हैं हम। देखो, एक तो आप बैन ऑन सिगरेट में, एक तो आप बोल सकते हो कि भाई सोशल काम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात आएगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीगल जो नोटिस है या लीगल चीजें करने के बारे में बात किया जा रहा है कि भाई कि बैन ऑन के लीगली तरीके से बैन है, अगर कुछ छापते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको फाइन वगैरह जो है वो भरना पड़ेगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या, कोई एजेंसी या लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर है, गवर्नमेंट ने वो काम करा है, तो एक तरीके से वो लीगल का काम आ जाएगा, मतलब लीगल इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पर जो कि इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इन द इकोनॉमिक सर्वे 2019, इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होगा कि एक होता है बजट, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में बेसिक सा अंतर होता है। जैसे मान लो कि बजट आने वाले साल के लिए पेश किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल हमने किस तरीके से इकोनॉमी में परफॉर्म करा उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। तो बोलेगा बजट तो अपकमिंग ईयर, ठीक है, अपकमिंग ईयर किस तरीके से सरकार खर्च करेगी, किस तरीके से पैसा सरकार के पास आएगा उसके बारे में बताती है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में पास्ट ईयर में किस तरीके से सरकार ने परफॉर्म करा है उसके बारे में हमें बतलाने का काम जो है वो करता है, ठीक है। Economic environment suggests that a psychological study can be used to realign the tax compliance. It is a favor of using the religious norms such as the dying date is a sin to improve a tax compliance. ये क्या बात बोला गया, समाज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, रिलीजियस आ गया ना। सरकार ने यही बोला कि भाई जो टैक्स है वो एक तरीके से धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इम्प्रूव करना चाहिए हमें टैक्स के पॉलिसीज को, वो सब सारी चीजें तो एक तरीके से लीगल है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि इन द फेवर कि रिलीजियस नॉर्म्स का इस्तेमाल करके जो डाइंग डेट है वो एक सीन है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई रिलीजियस एक्टिविटी में भी कि मुसलमानों में ये होता है कि हम किसी का जो सूद इंटरेस्ट का पैसा खाते हैं तो हराम है हमारे यहाँ, ठीक है। तो मतलब उस तरीके की चीजें आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में बोला कि साइकोलॉजिकल स्टडी है जिसके वजह से डाइंग डेट इज अ सीन बोला गया है। तो कि अगर कोई मर रहा है उस पर कर्ज है तो वो एक तरीके से सीन है। तो ये बात बोला गया किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, तो इसका मतलब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि लीगल एनवायरनमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर बोला जाए कि क्या चीज के बारे में बात हो रहा है भाई, तो लीगल एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। कंप्लायंस इज अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, लेकिन यूजिंग द रिलीजियस नॉर्म, है कि नहीं। अगर सिर्फ यहाँ पर कॉम्प्लायंस टैक्स कॉम्प्लायंस के बारे में बात करता तब तो हो जाता लीगल, ठीक है, ओनली अगर टैक्स के बारे में बात होता, ओनली अगर टैक्स। लेकिन यहाँ पर बात हुआ है थोड़ा सा क्या क्या यूजिंग रिलीजियस नॉर्म। यहाँ पर यूजिंग, अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, यूजिंग रिलीजियस नॉर्म, रिलीजियस नॉर्म नॉर्म it is a part of social environment, ठीक है, it is a part of social environment। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। क्लियर, आगे आते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला, मोहम्मद कंजीवाल अब बी कीपर है भाई वो, ठीक है। सिंस अप्रैल 2021 नाउ पार्ट ऑफ अ ट्राइब at least 50 urban dwellers across the Maharashtra raising bees and harvesting honey in their balconies। क्या करता है वो, मतलब भाई जहां से मधुमक्खी का छत्ता वगैरह ला के वो लोग लाता है, उसके बाद फिर वहां से क्या करता है, एक तरीके से हनी निकालने का काम करता है। रूफ टॉप से, बैक गार्डन से। Has he been focusing on eating the the thought of domestication honeybees to provide a healthy consumption habit and seeing the honeybee cultivated right before his eyes and was mesmerizing for him। मतलब एक तरीके से वो अपने सामने वो सब सारी चीजों की, जो एक मधुमक्खी का छत्ता लगाता था फिर उसके बाद निकालता है, उसके लिए एक बहुत गर्व की बात है। तो आइडेंटिफाइंग द फैक्टर सिचुएशन द जनरल इन्वायरमेंट बीइंग डिस्कस हियर। कौन सी जनरल, किसके बारे में सोच रहा है ये, तो अगर देखा जाए समाज के बारे में सोच रहा है कि अगर ना सारी चीजें अगर सही तरीके से हम हार्वेस्ट करेंगे, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगा, सारा चीज मेरे सामने होगा, तो इसके समाज को एक अच्छा हनी मिल पाएगा। इसका मतलब यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है भाई, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा 12 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और शानदार तरीके से क्वेश्चन आने वाले समय में मैं असर्शन रीजन मैंने बताया आपको,
और जो केस बेस्ड स्टडीज है और भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।